कोका कोला बाइक टायर डोसे वाला। सुरेश की जॉब चली गई थी। वो सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करे। वो डोसे बड़े अच्छे बनाता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो डोसे बनाकर बेचे। शुरुआत में वो अपने घर के पास ही एक ठेला लगाता है, पर ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। सुरेश कहता है, अयो, इतनी कम कस्टमर से मेरा क्या होगा जी। मैं अपने कस्टमर्स को कैसे बढ़ाऊं? ये ओके आइडिया। मैं मोबाइल से डोसा सेंटर शुरू करता हूँ। मेरे पास एक बाइक है, मैं उसी पे ये सेंटर खोलूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। सुरेश अपनी पुरानी बाइक बाहर निकालता है, पर जब वो उसकी हालत देखता है तो उस बाइक के पहिए पूरे खराब हो चुके थे। उसने सोचा, नए टायर्स बनवाने से अच्छा है इसी को नया लुक दे दूं, अपने बिजनेस में भी काम आएंगे। वो कहीं से कोका कोला के कांच की पुरानी बोतल्स इकट्ठा करता है और उसमें बैटरी वाले छोटे छोटे लाइट्स डाल देता है, जिससे वो टायर्स जगमगाने लगते हैं और बाइक को एक बड़ा रंगीन लुक मिलता है। सुरेश कहता है, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये तो काम बन गया जी। अब देखो, इसे ले जाकर घुमाऊंगा तो कैसे लोग मुड़ मुड़ के मेरे पास आएंगे और मेरे हाथों से बने टेस्टी टेस्टी डोसे खाएंगे। आई एम रेडी जी। सुरेश बाइक के पिछले सीट को भी बढ़ा देता है और वहां एक टीन का बड़ा सा बॉक्स लगाकर डोसे बनाने का सारा सामान उसमें रखता है और अपने काम पर निकलता है। धीरे धीरे लोगों में उसकी वो अनोखी कोका कोला टायर्स वाली बाइक और उनके डोसे मशहूर हो जाते हैं। जिसे देखो उसे वो दूर दूर से सुरेश को ढूंढते हुए वहां आ जाते थे। पर कहते हैं ना, खुशियों को किसी की नजर लगते देर नहीं लगती। महेश कहता है, सुरेश सुरेश, नाक में दम कर रखा है इसने। ये जब से मार्केट में उतरा है, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। मेरे यहाँ से डोसे खाने को कोई नहीं आते, पर बस अब और नहीं, इसका इंतजाम तो मुझे करना ही होगा। महेश, जो कभी उस एरिया का मशहूर डोसे वाला था, सुरेश के आते ही उसका मार्केट डाउन हो गया और उसने सुरेश को रास्ते से हटाने की ठान ली। उसे पता था सुरेश की ताकत उसकी वो बाइक है, इसलिए उसने रात के अंधेरे में उस बाइक पे लगी बोतल्स को फोड़ दिया और उसके टायर्स भी निकाल लिए। बेचारा सुरेश सुबह उठते ही अपनी बाइक की हालत देख रो पड़ा। अय्या, मेरी प्यारी बाइक, किसने की ऐसी हालत इसकी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पर अब इसका क्या करूं मैं? 2-3 दिन सुरेश और उसकी बाइक को किसी ने नहीं देखा। महेश को लगा कांटा निकल गया और उन 2-3 दिनों में उसने जमकर कमाई की, पर बस 4 दिन की चांदनी थी। सुरेश सोचता है, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, अब देखते जाओ। सुरेश कहाँ हार मानने वाला था। वो अपने दोस्तों की गैरेज से जायंट टायर्स लेकर आया और फिर से उस पे कोका कोला बॉटल्स लगा दिए और उसके अंदर लाइट्स डाल दिए। फिर क्या था, उसकी बाइक और भी अतरंगी दिखने लगी। वो फिर नए जोश के साथ मार्केट में उतर गया। महेश उसको देखते ही आग बबूला हो गया। ओए, तू फिर से आ गया। तेरी बाइक की फिर से ऐसी हालत कर दूंगा कि तू वापस कभी नहीं आ पाएगा। अ, तो तेरा गंदा दिमाग था इसके पीछे। छी 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 छी, वेरी बैड जी। अगर बिजनेस करना है तो ईमानदारी से करो। अगर मेरी बाइक को फिर से कुछ भी हुआ तो मैं सीधे सीधे पुलिस के पास जाऊंगा। फिर उसमें तुम्हारी गलती हो या ना हो, समझे क्या? महेश की काली करतूत सबके सामने आ गई। लोगों ने उसे ऐसे ही वहां से खदेड़ दिया और सुरेश के बाइक पे फिर से धूम मचने लगी। छगनलाल बड़ा ही चालाक व्यापारी था। सही और ईमानदारी से व्यापार करना तो उसने सीखा ही नहीं था। बेईमानी उसमें कूट कूट कर भरी थी। गांव में जिसका भी व्यापार अच्छे से चलता, छगनलाल कोई ना कोई बेईमानी करके उसे उसका धंधा छीन लेता था। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। धंधे की कसम, बड़े दिनों से किसी ने भी कोई अच्छा धंधा शुरू नहीं किया है। हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, बड़ा मन कर रहा है किसी का धंधा हड़पने का। झिंगरू मगनलाल का वफादार नौकर था। वो आता है और कहता है, मालिक, ओ मालिक। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? मालिक,
अपने गांव में तो कोई आप डर से नया व्यापार शुरू ही नहीं कर रहा, पर सुना है पास के गांव में एक लड़का है, उसके चक्की के चर्चे आसपास के गांव में फैले हुए हैं। आप चाहो तो ये तो बड़ी कमाल की खबर सुनाई तूने झिंगरू। वैसे भी मेरे पास चक्की के धंधे की कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। झिंगरू जरा वो चक्की वाले के बारे में पूरी जानकारी तो निकाल, काम आएगी। मगनलाल का अगला शिकार था वो फेमस चक्की, पर मगनलाल उस चक्की के खासियत से वाकिफ नहीं था। पर जल्दी झिंगरू उस चक्की के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी दे देता है। वो कहता है, मालिक, वो चक्की के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया, पर हाँ उसके मालिक की पूरी कुंडली निकाल लाई है मैंने। किशन है उसका नाम, घर में माँ और बहन है। सब लोग जो कुछ पिसवाना है वो उसके घर दे आते हैं और घंटे भर में ले भी जाते हैं, पर आज तक किसी ने उसके घर से चक्की की आवाज नहीं सुनी। और तो और कभी कभी तो ये तीनों बाहर रहते हैं, फिर भी सब टाइम पर पिसा हुआ मिलता है। कभी किशन या उसके घर वालों के कपड़े आटे से खराब भी होते ना, पता नहीं वो ऐसा क्या जुगाड़ लगाता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है। मगनलाल सब सुन के सोच में पड़ जाता है और वो ये समझ जाता है कि ये चक्की आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली, उसे इसे चुराना ही होगा। जब किशन और उसके घर वाले बाहर चले जाते हैं, मगनलाल झिंगरू को साथ लेकर उस किशन के घर पहुंच जाता है। वो कहता है, हैं, ये क्या, पूरा घर छान मारा, यहाँ तो कोई चक्की नहीं दिख रही है मुझे। कहीं और तो नहीं है उसका ठिकाना? क्यों रे झिंगरू? ना मालिक, आज तक इस झिंगरू ने आपको कभी गलत खबर नहीं दी। यही कही होगी, छुप के रखी होगी, ठीक से देखते हैं। दोनों मिलकर फिर से उस चक्की को ढूंढने लगते हैं कि तभी झिंगरू की नजर एक दरवाजे की ओर जाती है, जिसे खुलते ही उसे सीढ़ियां नजर आती है जो एक तहखाने की तरफ जाती है। झिंगरू कहता है, मालिक ये देखो तहखाना, जरूर यहाँ वो किशन ये सब काम करता होगा, आइए चलकर देखते हैं। दोनों बड़ी ही खुशी से नीचे जाते हैं। वहां का नजारा देख हक्के बक्के रह जाते हैं। सारे डिब्बे एक लाइन में रखे थे और वो चक्की अपने आप एक एक करके सारे डिब्बों में से अनाज लेकर पीस रही थी। ना कहीं कुछ गिरना, ना आवाज, ना कुछ गड़बड़, सब काम एकदम सही तरीके से हो रहा था। मगनलाल उसे देखकर कहता है, ये क्या, ये सब खुद से कैसे हो रहा है? ये तो जादुई चक्की है, इसलिए किसान बड़ी आसानी से कर लेता है। चलो अब ये मेरी हुई। झिंगरू देखता क्या है, चल उठा इसे। जैसे ही झिंगरू उस चक्की को हाथ लगाता है, वो दूर जाकर गिरता है, जैसे कि किसी ने उसे जोर का मुक्का मारा हो। उसकी हालत देख मगनलाल आगे बढ़ता है और कहता है, अरे एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता तू, रुक मैं ही उठाता हूँ। पर ये क्या, मगनलाल की हालत तो और भी बुरी हुई थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंख ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने बहुत जोर का मुक्का मारा हो। दोनों बराबर कोशिश करते हैं और बराबर खुद को पिटवाते भी है। दोनों के हाल बेहाल हो जाते हैं। झिंगरू कहता है, मालिक मुझसे अब नहीं होता, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये जादुई चक्की है, इससे उलझना ठीक नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ आप भी निकल लीजिए, जा नहीं तो जहाने। हाय रे, क्या मारा है रे, उफ, भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे ही करे। चल भाई निकल लेते हैं यहाँ से, वरना ये अपनी हालत और भी पूरी कर देगी। दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हे राम, ये तहखाने का दरवाजा खुला कैसे है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया? कहीं हमारी चक्की ना चुरा के ले गया हो? शांत हो जाओ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो जादुई चक्की है, सिर्फ मैं या आप ही हाथ लगा सकते हैं इसे। अगर कोई चुराने की कोशिश भी करेगा तो उसकी हालत देखने लायक हो जाएगी, इसलिए तो मैंने इसे अंडरग्राउंड छुपा कर रखा है। ऐसी चीज किसी के पास नहीं होगी।
हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। पिछली बार का याद है मुझे, कैसे एक आदमी की पिटाई हुई थी। किशन को